हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। पॉलिटिकल साइंस, कंपेटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। चलते हैं पहले प्रश्न पर। स्विट्जरलैंड के किस कैपिटल में केवल संविधान संशोधन विधेयक पर ही आरंभक की व्यवस्था है? तो नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कौन से कारण है? वो सारे उपयुक्त सभी हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में कौन सा तर्क दिया जाता है? उपयुक्त सभी। स्विट्जरलैंड में नागरिकता किस क्रम में प्रदान की जाती है? तो म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैप्टन की नागरिकता, संत की नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 5। स्विस कैंटोनों का लक्षण नहीं है उन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6। स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते आदि कौन निर्धारित करता है? तो संसदीय संघ करती है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद का आधारभूत तत्व नहीं है? तो सामाजिक हित नहीं है, संतुष्टि है। प्रश्न नंबर 8। किस प्रकार की व्यवस्था में संपत्ति का स्वामित्व पूरी तरह से निजी हाथों में होता है? तो पूंजीवाद में होता है। प्रश्न नंबर 9। आ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेनगार्ड कीन्स। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन नव उपनिवेशवाद का लक्ष्य नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रश्न नंबर 11। यूरोप की किस तरह क्रांति को उपनिवेशवाद की देन माना जाता है? औद्योगिक क्रांति। कौन सी विचारधारा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की सहायक है? तो पूंजीवाद। प्रश्न नंबर 13। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 में हुई। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ? 1215 ईस्वी में हुआ था। वह संविधान जिसमें राजतंत्र, कुलीतंत्र और लोकतंत्र के लक्षण पाए जाते हैं? तो ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है कठोर संविधान। सम्राट को अधिकार प्राप्त नहीं है प्रशासन के संचालन का। प्रश्न नंबर डी 18। किसने क्राउन को एक सुविधाजनक कामचलाऊ उपकल्पना कहा है? सर सिडनी लॉ। कौन सा कर्तव्य सत्य नहीं है? ब्रिटिश सम्राट शासन करता है, राज नहीं। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में राजा ने अपने निषेध अधिकार का अंतिम बार प्रयोग किया था 1707 में। किसने कहा है कि विश्व में कोई भी राजतंत्र हमारे राजतंत्र से ज़्यादा सुरक्षित या जनता द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं है? हर्बर्ट मॉरिस। होगा। छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है? संसद के विपक्ष का नेता। हाउ ब्रिटेन इज गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? रेंजमोर की है। प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम किसने कहा है? लॉर्ड माले ने कहा है। प्रश्न नंबर 25। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? चैनिक्स हैं। प्रश्न नंबर 26। ब्रिटेन में विधि का शासन का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया है? तो डायसी ने किया है। निःशुल्क कानूनी सहायता ब्रिटेन में कब से शुरू की गई थी? 1949 में ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 28। ब्रिटेन की साम्राज्य कब संवैधानिक सुधार अधिनियम की अनुमति हुई? इसका प्रश्न नहीं मिल पाया है। प्रश्न नंबर 29।
ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु तक होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रश्न नंबर 30, अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद है? आंसर है 7 अनुच्छेद है। अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो 27 हुए हैं। प्रश्न नंबर 32, अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ है फिलाडेल्फिया सम्मेलन से। प्रश्न नंबर 33, अमेरिका में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जाति का निषेध किया गया है? तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कौन सा अमेरिकी संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक शासन नहीं है। अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। आंसर सी होगा इसका। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 37, किस संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका में मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आंसर सी होगा इसका। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट का गठन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 2 वर्ष का होता है अमेरिकी प्रतिनिधि कार्यकाल। सी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 40, प्रतिनिधि सभा में दुर्बल होने का क्या कारण है? सीमित शक्तियाँ। हम संविधान के अंतर्गत हैं, परंतु संविधान वही है जैसा न्यायाधीश कहे, संबंधित कथन है जस्टिस मार्शल। सही आंसर भी है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी कांग्रेस का तृतीय सदन कहलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। इसका आंसर भी होगा। प्रश्न नंबर 43, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो आजीवन होता है। आंसर डी होगा। चीन में साम्यवादी दल में शीर्ष पर कौन सी संस्था रहती है? पोलित ब्यूरो। इसका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 45, जनवादी चीन कैसा राज्य है? साम्यवादी राज्य है। बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द इंगित करता है स्विस राष्ट्रपति। इसका आंसर ए होगा। स्विट्जरलैंड में सरकार का प्रमुख है, राष्ट्रपति होता है। इसका आंसर ए होगा। 48, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की सदस्य की संख्या कितनी है? तो 7 है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका कैसी है? तो बहुलक है। प्रश्न नंबर 50, स्विस संघीय सरकार का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। निम्नलिखित देशों में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का ग्रहण की है, 2002 में ग्रहण की है। वर्तमान में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था। इसका आंसर नहीं मिला है दोस्तों। स्विस सरकार में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कौन से कारण नहीं है? निर्धनता, अशिक्षा। स्विट्जरलैंड में नागरिकता है एकल। प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक व्यवस्था किस देश में है? तो इंग्लैंड में है। आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से संघात्मक व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो इंग्लैंड में नहीं है। सी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 58, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है, संघीय संसद से होता है। 59, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश को प्राप्त नहीं है? स्विट्जरलैंड को प्राप्त नहीं है। स्विस संघीय न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आजीवन होता है। स्विस संघ में घटक इकाइयों की संख्या कितनी है? घटक इकाइयों की संख्या 26 है। आंसर डी होगा। वर्तमान में जनवादी चीन राष्ट्रपति पद पर वर्तमान में जनवादी राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हैं।
शी जिनपिंग। चीन की राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु पता नहीं है अभी। जनवादी चीन में राज्य प्रशासन सर्वोच्च अंग है राज्य परिषद। जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में वस्तु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है साम्यवादी दल की। प्रश्न नंबर 66, किस देश में राजनीतिक दल की भूमिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है? तो चीन को दी गई है। जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9 है। 69, मरम्बरी बनाम मेंडिस वाद विवाद किससे संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है, ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70, अमेरिकी संविधान में संतुलन चक्र की संज्ञा दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायिक पुनर्वलोकन किससे संबंधित है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन जो है अमेरिका और वास्तव से संबंधित है, इसका आंसर सी होगा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सीनेट। सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्ति निश्चित कर दी गई है? संघ और राज्य की। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 76, आदेशात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका में है। सीनेट की अध्यक्षता करने वाले प्रधान अधिकारी हैं उपराष्ट्रपति। संविधान की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? अमेरिका से हुई। अमेरिकी संविधान है कठोर। 82, शक्ति संतुलन किस देश से संबंधित व्यवस्था है? तो शक्ति संतुलन जो है यूएसए से संबंधित है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका में कार्यपालिका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। स्विस प्रतिनिधि सभा का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? संघीय सरकार के कर्मचारी। स्विस संविधान में निम्नलिखित कौन सा विषय संबंधी अधिकार क्षेत्र में है? उद्योगों पर नियंत्रण और उनका नियम। अमेरिकी और स्विस संघ किस प्रकार से अलग है? घटक इकाइयों के पृथक संविधान। चीन में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किस में निहित है? स्थायी समिति में। चीन में के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जनवादी कांग्रेस के पास है। चीन की साम्यवादी क्रांति में किसकी भूमिका थी? माओ तुंग की भूमिका थी। वर्तमान में चीन का संविधान कब लागू हुआ था? 1982 ईस्वी में लागू हुआ था। चीन में के वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं? 138 अनुच्छेद, 4 अध्याय हैं। स्विस संघीय सरकार की कठपुतली के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 4 की। स्विट्जरलैंड के कितने कैप्टनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? सभी कैप्टनों में। प्रधानमंत्री पद के संबंध में यह परंपरा बन गई है कि लोक सदन कॉमन सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है? 538। अमेरिका में जब किसी प्रत्याशी को निर्वाचक मंडल में बहुमत नहीं मिलता तो उस समय का अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? प्रतिनिधि सभा।
अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरी बार पद ग्रहण नहीं कर सकता। किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था? 22वें। स्विट्जरलैंड के समस्त प्रशासनिक कार्यों को कितने विभागों में बांटा गया है? 7 विभागों में बांटा गया है। स्विट्जरलैंड में मतदाताओं का द्वारा आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है 50,000।